Good morning students, this is Banu Pratap Singh. So in this lecture we will study the mechanics of solid, which is also called as MOS, for especially mechanical production, evening and mechanical CAD second year morning students. In this video we will study the basic mechanical properties of materials. What are all those properties of materials which is important in mechanics of solid. तो बच्चों ये बेसिक सा एक टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। इसके बाद मैं बेसिक यूनिट्स कवर करूँगा। बच्चों एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी वीडियो ना अपलोड होने की कि थोड़े से सेटअप्स में समस्याएं आ रही हैं स्मार्ट बोर्ड पे, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो पा रही है, उसको हम लोग रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही होगा हम एक ही दिन में आपके दो तीन लेक्चर्स अपलोड कर देंगे, परेशान मत होइए। सिलेबस ख़त्म करना मेरी जिम्मेदारी है, उसको मैं कर दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट द सिलेबस ऑफ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, वट एवर आई एम टीचिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स की मैं बात करूं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है क्या। तो बच्चों नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। इंग्लिश में लिखा हुआ होगा, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा थियरी पोर्शन, क्योंकि लिखने में समय लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो जो भी न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, फिलहाल थियोरेटिकल पोर्शन लिखा हुआ मिलेगा आपको, मैं उसको ट्रांसलेट हिंदी इंग्लिश साइमल्टेनियसली कर दूंगा। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इज डिफरेंट इनटू वेरियस टेम्परेचर, वेरियस प्रेशर एंड वेरियस कंडीशंस। ये कहना ये चाह रहा है कि जो भी पदार्थ का यांत्रिक गुण है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, वो विभिन्न तापमान पर, विभिन्न दाब पर, विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न होता है। मतलब हर एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हर एक कंडीशंस पे डिफरेंट होती है। अब डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूं मटेरियल्स की, पदार्थ की, तो पहला आता है हार्डनेस, कठोरता। हार्डनेस क्या है? तो बच्चों हार्डनेस की बात करूं अगर मैं, तो इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द स्क्रैचेस एंड इंडेंटेशन ऑन सरफेस। तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो स्क्रैचेस मतलब खरोच का, या इंडेंटेशन मतलब उस पर बॉल होती है, बॉल से हम इंडेंट करते हैं, उसमें गड्ढे बन जाते हैं, प्रेशर देते हैं तो गड्ढे बन जाते हैं, उसी को इंडेंटेशन कहते हैं, इंडेंटेशन हो जाता है। तो स्क्रैचेस और इंडेंटेशन का विरोध करे पदार्थ का वह गुण जो इंडेंटेशन और खरोच यानी स्क्रैचेस का विरोध करे, हार्डनेस कहलाता है। तो टफनेस क्या है? तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेसिस्ट शॉक और जंग। यहाँ पे रेसिस्ट वो छूट गया है, मतलब एक पूरा स्टेटमेंट शॉर्ट में है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विच रेसिस्ट शॉक और जंग। मतलब जो झटका के प्रति विरोध उत्पन्न करे, मतलब पदार्थ का वह गुण जो जर्क या शॉक का प्रति विरोध करे, रेसिस्ट करे, वो क्या है? वो प्रॉपर्टी, वो गुण टफनेस कहलाता है। स्ट्रेंथ क्या होती है? मजबूती, सामर्थ्य। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू बियर मैक्सिमम लोड विदाउट फेलियर, विदाउट फ्रैक्चर। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो अधिकतम भार बिना विफल हुए सह ले, वही उसकी सामर्थ्य है, स्ट्रेंथ है। तो मैलिएबिलिटी क्या है? पदार्थ का एक और प्रॉपर्टी आती है मैलिएबल, कुटज्ञ होता है, मतलब उसको कूटा जा सके। हाँ तो क्या है मैलिएबिलिटी? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट चेंजेस इट्स चेंज यूनिफॉर्मली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। अगर मैं प्रतिबल लगाता हूँ किसी पदार्थ पे, तो मैलिएबल होने के कारण वो सभी दिशाओं में एक समान, या मैं कहूँ एक समान वो विस्तारित होगा, एक समान वो स्प्रेड होगा, एक समान उसका क्या होगा? चेंजिंग होगी, परिवर्तन होगा। तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? मैलिएबल कहलाएगा। तो उस मैलिएबल पदार्थ के मैलिएबल गुण को मैलिएबिलिटी कहते हैं ना। अब डक्टिलिटी क्या है? तो डक्टिलिटी मतलब तन्यता। तन्यता क्या होती है बच्चों? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच द वायर एलोंगेशन इज डन सो दैट वी कैन इंक्रीज द लेंथ एट मैक्सिमम लेवल विदाउट फेलियर। मतलब पदार्थ का वह गुण जिसके कारण हम उसको खींचने का गुण हो, या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण या जिसके द्वारा तार को खींचा जाता है, वायर ड्राइंग की जाती है, वो क्या कहलाता है? वह पदार्थ डक्टाइल कहलाता है, तन्य पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ के इसी गुण को हम डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक, तो दैट वी कैन इंक्रीज द लेंथ। तो जब हम वायर ड्राइंग करेंगे
वायर ड्राइंग ऑपरेशन मैं आपको इस वीडियोस में ही दिखा देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, मैं अभी लास्ट में दिखा दूँगा, परेशान मत होइए, ठीक है। तो डक्टिलिटी वायर ड्राइंग मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ाया था तो उसमें बताया था। तो पदार्थ जब हम वायर की ड्राइंग करते हैं डक्टाइल मटेरियल की, तो उसके लंबाई में वृद्धि होती है और व्यास में कमी आती है। तो पदार्थ का वह गुण तन्यता कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, नम्यता क्या है? ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज अ मटेरियल मटेरियल कैन बेंड इट विदाउट फेलियर। मतलब अगर हम किसी पदार्थ में जो मोड़ा जाता है, मोड़ने पर वो विफल ना हो, मतलब अर्थात मोड़ने पर वो विफल ना हो, पदार्थ के उस गुण को हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कि इस प्रॉपर्टी के कारण हम पदार्थ को मोड़ सकते हैं, झुका सकते हैं बिना विफल हुए, ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगा। अब बच्चों ब्रिटलनेस क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी देन इट ब्रेक डाउन और फ्रैक्चर और ब्रोकन इनटू पार्ट्स। मतलब ब्रिटलनेस क्या है, भंगुरता क्या है? तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण अगर पिंड पर या वस्तु पर या पदार्थ पर कोई बल या भार लग रहा हो तो वो क्या हो जाए, बल या भार लगाने पर वो टूट जाए। मतलब एक सीमा, एक लिमिट है उसकी भी, फोर्स की भी या लोड की भी, उस बियॉन्ड द लिमिट, उस लिमिट के पार अगर बल या भार लगाएं तो पदार्थ का वह गुण जिस पर किसी पिंड पर भार या बल लगाने पर वो टूट जाए, विखंडित हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ को भंगुर कहेंगे, ब्रिटलनेस कहेंगे। जैसे आपका एग्जांपल क्या है? कास्ट आयरन क्या है? आपका ब्रिटल मटेरियल है। अगर मैं बात करूं कि डक्टाइल कौन सी मटेरियल है, तो डक्टाइल बच्चों लेड डक्टाइल है ना। तो कास्ट आयरन ब्रिटल है, लेड डक्टाइल है, ये एग्जांपल्स हैं आपके। चलिए इलास्टिसिटी देखते हैं। तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इफ और व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन इलास्टिक बॉडी, the shape of the body is deformed, and when the load is removed then it comes into its original shape। मतलब पदार्थ का वह गुण जिसके कारण अगर उस पदार्थ पर या उस मटेरियल पर या उस पिंड पर, उस बॉडी पर बल लगाया जाए तो वो डिफॉर्म हो जाए, संकुचित हो जाए, डिफॉर्म्ड हो जाए, अपना शेप चेंज कर ले। और जैसे ही हम बल या भार का मान हटाएं और जैसे ही हम लोड को हटाएं तो क्या हो, अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाए। तो पदार्थ के वह उस गुण को हम क्या कहेंगे? प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी कहेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए अब प्लास्टिसिटी क्या होगी? तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर्स। इलास्टिक मटेरियल में तो आप लोड रिमूव कर रहे थे, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जा रहा था, लोड लगा रहे थे डिफॉर्म हो जा रही थी, लोड हटा रहे थे आप ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लेकिन जब प्लास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण है कि अगर हम भार या लोड लगाएं तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, मतलब अस्थाई उसमें विरूपण हो जाए, डिफॉर्मेशन हो जाए। डिफॉर्मेशन मीन्स विरूपण, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन, अस्थाई विरूपण हो जाए, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए लोड या फोर्स लगाने पर। अर्थात ये अपने पुरानी अवस्था में, पुरानी आकृति को ग्रहण फिर से न कर पाए लोड हटाने पर, तो उस पदार्थ के उस गुण को हम क्या कहेंगे? प्लास्टिसिटी कहेंगे बच्चों। अब क्रीप क्या है? तो क्रीप इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अकर्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम कॉजेज क्रैकिंग और फेल्योर इज कॉल्ड एज क्रीप। पदार्थ का वह गुण जो उच्च तापमान के कारण लंबे समय तक हो या लंबे समय तक हाई टेम्परेचर हो उसमें, और उसमें क्रैकिंग आ जाए या विफल हो जाए, तो पदार्थ के उस गुण को हम क्या कहते हैं? क्रीप कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो क्रीप, बस एक चीज़ याद रखिए, ड्यू टू हाई टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम, तो क्रैकिंग हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रीप कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को क्रीप कहते हैं, ठीक। चलिए तो फटीग क्या है? तो वीकनेस इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ड्यू टू पीरियोडिक लोड इज कॉल्ड फटीग। मतलब अगर हम साइक्लिक लोड या पीरियोडिक लोड लगा रहे हैं, मतलब लोड कॉन्टिन्यूअस है और वो मटेरियल, वो पदार्थ विफल हो रहा है, फेल हो रहा है, तो व्हाट, पदार्थ का वह जिसके कारण क्या हो, वो लगातार या फिर साइक्लिक लोड के कारण विफल हो,
तो उसको हम फटीग कहते हैं, है ना। तो पदार्थ का वह गुण क्या कहलाता है? फटीग कहलाता है। मतलब जो पदार्थ की सामर्थ्य होगी, स्ट्रेंथ होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, या पदार्थ की जो सामर्थ्य होगी वो फटीग में पीरियोडिक लोड पे डिपेंड करती है ना। तो अगर आप किसी भी मटेरियल पे पीरियोडिक या साइक्लिक लोड दे रहे हैं और वो मटेरियल अगर विफल हो रहा है, कमज़ोर है, विफल हो रहा है, तो वो फटीग फेलियर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब रेजिलियंस देख लेते हैं, जिसको विकृति ऊर्जा यानी स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं। रेजिलियंस या स्ट्रेन एनर्जी यू भी कहते हैं। तो ये क्या है रेजिलियंस? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच एब्जॉर्व एनर्जी व्हेन डिफॉर्म बाय अप्लाइंग फोर्स। तो रेजिलियंस क्या है बच्चों? जैसे स्प्रिंग, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच एब्जॉर्व एनर्जी व्हेन डिफॉर्म। तो पदार्थ का वह गुण जब उसे डिफॉर्म किया जाता है किसी बल के द्वारा, किसी पिंड पर अगर हम बल लगाएं और उस पिंड को हम डिफॉर्म करें, तो वह एक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है ना। और वह ऊर्जा विकृति ऊर्जा कहलाती है। जैसे स्प्रिंग की कॉइल्स है, जैसे हम स्प्रिंग पे लोड लगाते हैं तो क्या होगा? स्प्रिंग डिफॉर्म हो जाएगी, और जैसे ही हम लोड हटाते हैं स्प्रिंग एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है डिफॉर्म होते समय, और जैसे ही हम लोड हटाते हैं स्प्रिंग पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाता है ओरिजिनल शेप में। तो लोड कहीं ना कहीं जो एनर्जी वो ऑब्जर्व किया है लोड लगाने पे, जैसे अब लोड हटाएंगे तो वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो इसी स्प्रिंग के पास जो एनर्जी होती है वो स्ट्रेन एनर्जी ही होती है, या स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में ही स्प्रिंग एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। ऊर्जा को स्प्रिंग विकृति ऊर्जा के ही फॉर्म में अवशोषित करता है। ठीक है ना बच्चों। चलिए तो कुछ टाइप्स ऑफ बॉडी हैं, देख लेते हैं। पहला इलास्टिक बॉडी। तो इलास्टिक बॉडी क्या होगा? वही चीज़ें कि अगर उसमें हम बल लगाएं, बल लगाने पे वो डिफॉर्म हो जाए, भी उसका विरूपण हो जाए या विरूपित हो जाए, डिफॉर्म्ड हो जाए, और जैसे ही हम लोड हटाएं वो अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल प्रारंभिक आकृति में वापस आ जाए। तो उस पिंड को, उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक बॉडी, प्रत्यास्थ पिंड कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। अब इलास्टिक बॉडी के लिए स्ट्रेस का सिंबल होता है सिग्मा और स्ट्रेन का सिंबल होता है एप्सिलॉन। ये समानुपाती का चिन्ह है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। तो इलास्टिक बॉडी के लिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। और जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इक्वल लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है कैपिटल ई, जिसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉड्यूलस या प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। तो प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो वो एक कांस्टेंट आता है ई, जिसको यंग मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। तो यहाँ से प्रत्यास्था गुणांक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, प्रतिबल बटा विकृति। इसको मैं डोंट वरी, मैं जब राइटिंग करूँगा तो इसको एक बार और अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो जो प्रत्यास्था गुणांक होता है वो क्या हो जाता है? प्रतिबल बटा विकृति। यूनिट क्या होगी? स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। ये मैं तब पढ़ाऊँगा जब स्ट्रेस और स्ट्रेन चैप्टर स्टार्ट करूँगा, इसीलिए बस एक नोटिफिकेशन बता दे रहा हूँ, सिंबल बता दे रहा हूँ, यूनिट बता दे रहा हूँ। स्ट्रेस की प्रतिबल की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मैं ज़्यादातर यूनिट्स को एसआई में ही लेके चलूँगा। ठीक है ना, आसानी होती है। प्रतिबल है, प्रत्यास्था है और यंग मॉड्यूलस है। हाँ, मैंने वही कहा, स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने कहा विकृति की नहीं होती है, स्ट्रेन की नहीं होती है, वही चीज़ें मैंने कही हैं। ठीक है, चलिए। तो यह स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है? न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर में, इसीलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब स्ट्रेन की यूनिट क्यों नहीं होती है? क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, विकृति क्या होती है कि चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ। एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ भी मीटर में ही होगा एसआई में, और लेंथ भी मीटर में ही होगा, तो दोनों कैंसिल आउट हैं। तो इसीलिए विकृति की कोई यूनिट नहीं होती है। चलिए, तो आई थिंक प्लास्टिक बॉडी बची है। चलिए, तो प्लास्टिक बॉडी क्या है उसको देख लेते हैं। द बॉडी एट विच डिफॉर्म्ड परमानेंटली व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड। वही प्लास्टिसिटी का जो गुण रखे वही प्लास्टिक बॉडी है। मतलब उसमें अगर हम लोड दें तो उस बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, अस्थायी विरूपण हो जाए और अपने पुनः
प्रारंभिक अवस्था को वापस न कर पाए लोड हटाने पे या फोर्स हटाने पे, तो उसको हम प्लास्टिक बॉडी कहेंगे। अब रिजिड बॉडी क्या है? तो बच्चों रिजिड बॉडी, द बॉडी एट विच व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है? वह पिंड या दृढ़ पिंड क्या है? रिजिड बॉडी की हिंदी होगी दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी की हिंदी होगी दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड क्या है? तो वह पिंड जिस पर बल लगाने पर उसमें कोई भी विरूपण ना हो, देयर इज नो डिफॉर्मेशन, कोई भी विरूपण ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि पिंड दृढ़ है, यानी बॉडी रिजिड है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने थे कि इन ऑल थ्री बॉडीज, मतलब इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, रिजिड बॉडी, इन ऑल द थ्री बॉडीज रिजिड बॉडी सोर्स मोर स्ट्रेस व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड। अब स्ट्रेस का क्या कॉन्सेप्ट है ये आप समझ लेंगे तो शायद समझ में आए। स्ट्रेस बच्चों बल का उल्टा होता है प्रतिबल। स्ट्रेस इज द इनवर्स ऑफ द फोर्स। हाउ मच फोर्स यू आर गोइंग टू अप्लाई, दैट मच ऑफ स्ट्रेस यू विल गेट फ्रॉम द बॉडी। मतलब जितना आप बल लगाएंगे उतना ही पिंड प्रतिबल उत्पन्न करता है, इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण, आंतरिक प्रतिरोध के कारण। चलिए उसको हम बाद में करेंगे। तो वही कह रहा है कि रिजिड बॉडी जब डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं तो वो बल को ऑब्जर्व ही नहीं करेगा, सीधे सीधे जितना बल होगा उतना ही प्रतिबल लगा देगा। तो कौन सा ऐसा पिंड है जो ज़्यादा से ज़्यादा बल का रिएक्शन दे या रिएक्ट करे, तो वो रिजिड बॉडी ही है, दृढ़ पिंड ही है, जो पूरे बल को प्रतिबल में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि बॉडी डिफॉर्म होने में कोई फोर्स एब्जॉर्ब नहीं होगी। चलिए ये मैंने लैपटॉप से ही बनाया, तो कोशिश करेंगे इसको स्मार्ट क्लासेस में करने की। देखते हैं, जैसे हमारे पास गैजेट्स, एसेसरीज़ और साउंड क्वालिटी इंप्रूव होती है, गैजेट्स एसेसरीज मिल जाते हैं, साउंड क्वालिटी इंप्रूव होती है, हम उसमें पढ़ाएं। ठीक है बच्चों, फिलहाल आपके लिए एक इंट्रो का पार्ट है, बेसिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल, पदार्थ का यांत्रिक गुण, है ना। चलिए तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है।